और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज है सावन का चौथा और आखिरी सोमवार। शिव मंदिरों में सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है। शिवालयों में भक्त पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर, हरिद्वार, वाराणसी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, 28 अगस्त को सावन का महीना भी खत्म हो रहा है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन। और इसी कड़ी में आज चौथा और आखिरी सोमवार है। ये सावन का पूरा महीना हमने देखा शिवालयों में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते रहे। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। जगह जगह पर सुरक्षा के आज अब कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और ऐसे में आज काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगर हम बात करें अलग अलग ज्योतिर्लिंग की, आज जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया देवघर की, जहां पर बाबा वैद्यनाथ विराजमान हैं। वाराणसी की बात करें, वहां पर काशी विश्वनाथ विराजमान है। उज्जैन की बात करें तो वहां पर बाबा महाकाल हैं। तो ऐसे में जो ज्योतिर्लिंग वाले स्थान हैं वहां पर और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वैसे तो पूरे सावन के महीने में ही तमाम जो भक्त हैं वो शिवालय पहुंचते रहे, लेकिन अब आज चूंकि आखिरी सोमवार है और सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव का माना जाता है, तो बहुत खास है सावन का सोमवार वैसे भी। तो देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें फाइल फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार जो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो अब सावन का महीना खत्म होने वाला है। 28 अगस्त को, यानी कि रक्षाबंधन के दिन सावन के महीने की समाप्ति हो जाती है। लेकिन उसके पहले आपने देखा कि तमाम जो शिव भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचे, भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। अब आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज चौथा और आखिरी सोमवार जो है। और सुबह सवेरे से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिव जी का व्रत लोग आज करते हैं, पूजा का संकल्प लेते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी अर्पित करते हैं। अब आपको हम अलग अलग मंदिरों से दर्शन भी कराएंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा और इसके अलावा वाराणसी से हरेंद्र, रांची से धनंजय और प्रयागराज से नावेद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरेंद्र, आपके पास आते हुए, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप चूंकि मौजूद हैं और आज सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है, तो किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं की कैसी भीड़? हर हर महादेव। आज चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है और मंगला आरती के बाद से बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में लगभग 2.5 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई है और कुल 6 प्रवेश द्वारों से श्रद्धालुओं को मंदिर धाम में प्रवेश दिया जा रहा है, जहाँ हर्षोल्लास के साथ हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। यदि बात करें यहाँ पे सुरक्षा की, तो चूंकि गंगा जी में जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे में जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए। और हरेंद्र, मैं देख भी पा रही हूँ आपके आसपास काफी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत, आपके पास हम लौटेंगे। प्रयागराज चलते हैं एक बार, नाविद लगातार वहां से बने हुए हैं। नाविद, आप दिखाइएगा प्रयागराज में किस तरीके से आज भक्त पहुंच रहे हैं, किस तरीके से धूम देखने को मिल रही है? प्रयागराज के विश्वनाथ धाम में इस समय उपस्थित। आज जैसा कि सावन का आखिरी सोमवार है और 3 बजे रात से ही यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। हम अपने कैमरा पर यहाँ देखिए, ये शिवलिंग पे लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। इस मनकामेश्वर धाम का एक पुराना इतिहास ये रहा है कि मनकामेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तो यही गंगा जी में उतरकर अपने से ही इस शिवलिंग की स्थापना की थी और माता सीता के साथ यहाँ पूजा किया। और इस शिवलिंग की एक खासियत बड़े बुजुर्गों को कहना है कि हर वर्ष एक चावल के दाने के बराबर ये शिवलिंग लगातार बढ़ती रहती है। पहाड़ लगभग 200 फीट पहाड़ के ऊपर ये है और यहाँ खानपुर का लगातार तांता लगा हुआ है। तो खानपुर के बात आज
सोमवार है, आखिरी सोमवार में क्यों महत्व होता है? महाराज पंडित, आप यहाँ आज श्रद्धालु हैं, यहाँ पे आज आखिरी सोमवार है और आज श्रद्धालुओं का तांता लगा है, तो इस सोमवार में सोमवार का ही महत्व क्यों माना जाता है? जैसा कि श्रद्धालु बता रहे हैं कि शंकर जी का प्रिय दिन है और यहाँ सोमवार का एक अलग ही महत्व है और यहाँ पे लगातार श्रद्धालु रात से ही लगातार हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, धनंजय के पास चलते हैं। धनंजय, आप बताइएगा आपकी मौजूदगी किस मंदिर में और कैसी व्यवस्था है, कैसी भीड़ वहां पर? कीर्ति में सीधे तस्वीरें भी दिखाता हूँ। देखिए, रांची के पहाड़ी मंदिर में मौजूद है और आज सावन का अंतिम सोमवार है। अंतिम सोमवार को श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आतुर है और देखिए तस्वीर आपको सीधे दिखाता हूँ। सीधे तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, अर्घा व्यवस्था की गई क्योंकि सोमवार के दिन लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। लाखों श्रद्धालु अपने बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए दूर दराज से भी पहुंचते हैं। तब जो तस्वीर देख पा रहे होंगे कि ये निकास द्वार है और निकास द्वार में आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं और सीधे जो तस्वीर देख पा रहे हैं पहाड़ी बाबा का तस्वीर है जहाँ पे अर्घा सिस्टम लगाया गया है, उससे जलार्पण लोग कर रहे हैं। कहा जाता है सावन के महीने में आप भोलेनाथ को जो भी प्रिय, चाहे धतूरा का फूल हो, भांग हो, धूप घास हो या फिर तमाम तो देखिए धनंजय, हम तक तस्वीरें भी वहां से पहुंचा रहे हैं। पहाड़ी मंदिर पर उनकी मौजूदगी है। एक बार आप थानेश्वर का रुख करेंगे। थानेश्वर, आपके पास आते हुए आप बताइएगा आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है और कैसी व्यवस्थाएं, कैसी भीड़ वहां पर? देखिए, मैं इस समय चंडीगढ़ के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर के अंदर हूँ। सुबह सवेरे से ही यहाँ पर जैसे ही सूर्य उदय हुआ तभी से भक्तों की यहाँ लाइनें लगनी शुरू होगी। अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ का लोग अभिषेक कर रहे हैं। कोई आप देख सकते हैं कि सामने कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई जनेऊ धारण करवा रहा है भगवान शिव को अलग अलग तरीके से। चूंकि आज सोमवार आखिरी सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि पहले और आखिरी सोमवार को विशेष तरह की पूजा होती है। खासतौर पर इन 2 दिनों के, इन 2 सोमवार के अंदर ज्योतिषीय उपाय बहुत से होते हैं, लेकिन भगवान शिव को सिंपल मनाने का तरीका है कि आप 1 लोटा जल लाइए और भगवान अपनी सभी समस्याओं का हल करवा कर ले जाइए। इसीलिए भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे बड़ा महत्व भाव कहा रहता है, जैसी हो मन भावना वैसा हो कल्याण। यदि आप सच्चे मन से आकर भगवान भोलेनाथ को केवल सिंपल 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। मैं इस समय गर्भगृह के अंदर हूं। आप गर्भगृह में देख सकते हैं कि महिलाएं कोई बेलपत्र चढ़ा रही है, कोई धतूरा चढ़ा रही है, कोई भांग चढ़ा रही है, कोई पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का स्नान करवा रही है। तो कहा जाता है कि पंचामृत जो है भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। सफेद फूल भोलेनाथ को बहुत पसंद है, खासतौर पे धतूरा और बेलपत्र, ये जो प्रिय वस्तुएं हैं भोलेनाथ की। सफेद फूलों से यदि भोलेनाथ को अर्पण किए जाते तो भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी करते हैं। अलग अलग तरीके से पूजा होती है, कोई काले तिल चढ़ाता है, कोई सफेद तिल चढ़ाता है। हर एक जो तरह की पूजा है उनका अपना अपना महत्व है। कहा जाता है कि यदि आपको प्रसिद्धि चाहिए, नाम शोहरत चाहिए तो आप भोलेनाथ को चावल अर्पण कीजिए। कहा जाता है कि चावल चढ़ाने से इंसान चक्रवर्ती होता है, उसका राजपाट में और उसके साथ साथ शहर के अंदर अपनी प्रसिद्धि बढ़ती है। यदि आपको धन दौलत चाहिए तो भोलेनाथ को कच्चा दूध, उसके अंदर गंगा जल, उसके अंदर गुड़ और काले तिल मिलाकर चलाइए। इस तरह अलग अलग तरह के उपाय हैं जो अलग अलग तरह के लोग उपाय करते हैं और अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करते हैं। आप देख सकते हैं कि गर्भगृह के अंदर तकरीबन जितने भी लोग आ रहे हैं वो 1 लोटा जल ला रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। हर उम्र दराज के लोग जो हैं वो भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण आई तब से शिव मंदिरों में लोग भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। जैसे जैसे सूर्य अपनी गरिमा दिखाएंगे वैसे वैसे ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा हिंदू धर्म के अंदर जो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास ना करता हो, क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में की गई पूजा का फल कई हजार गुना ज्यादा फल मिलता है। तमाम जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। लौटूंगी आपके पास। अब एक बार सीधे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन चलते हैं। मोहन वहां से जुड़ गए हैं। मोहन, आप तस्वीरें दिखाइएगा। बाबा महाकाल की नगरी में मौजूदगी आपकी है, किस तरीके से भीड़ वहां पर है, श्रद्धालु कैसे वहां पहुंच रहे हैं? अभी यहाँ रात 2 बजे से भगवान के पट खुलते हैं। 2 बजे से आज अंतिम सोमवार इसका जो चल रहा है सावन का, इसलिए यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हैं, लाखों लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है अभी में जो भगवान के फूल की सज्जा हो रही है, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये बाबा महाकाल जो है फिगर है जो पूरे फूलों से यहाँ पे
जो है 18 कुंटल और नीचे परिसर और ज्यादा है। वो फूल से बाबा के दरबार को सजाया गया है। ये बाबा महाकाल जो है यहाँ पे जो सब लोग दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे अपन किसी से बात करते हैं। कभी आप कहाँ से आए हो यहाँ पे जो मंदिर में दर्शन करने के लिए, बताइए। उज्जैन से दर्शन करने आए हो? अच्छा अच्छा। कहाँ से आए हो आप? हम लोग मध्य प्रदेश बालाघाट से आए हैं। बालाघाट से आए हो? अच्छा, इस प्रकार से आपको दर्शन की व्यवस्था लगी है यहाँ पे? दर्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी सर। मैं लाइन भी बताता हूँ, ये जो हजारों की तादाद में लोग लगे हुए हैं यहाँ पे लाइन में और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बाबा महाकाल जो है यहाँ पे हजारों संख्या जो लाइन में लगे हुए हैं बाबा के दरबार में, बिल्कुल हजारों की संख्या में यहाँ पे ये बाबा का भीड़ कर रही है। जो हाँ, ये जो है जो बाबा महाकाल जो यहाँ से दर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल हजारों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए जो बाबा महाकाल की नगरी में एक ऐसा जन सैलाब उमड़ा है जिससे आज महाकाल मंदिर में इस सावन के अंतिम बिल्कुल सोमवार मोहन, पर मैं और देख भी पा रही हूँ आपके पीछे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के जयकारे लगा रहे हैं, उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर धनंजय का रुख करते हैं। रांची में उनकी मौजूदगी है। धनंजय, अभी आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं आज की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है आज, क्योंकि ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे भक्त, क्योंकि आखिरी सोमवार जो है आज। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए पहाड़ी मंदिर में मौजूद है। हर सावन के हर सोमवारी में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए अंतिम सोमवारी और लोग चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का हम जलाभिषेक कर सके, दर्शन कर सके, क्योंकि कहा जाता है भोलेनाथ जो सावन के पवित्र महीना में शिव जो कैलाश से धरती पे होते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से भक्त अपने तरीका अपनाते हैं, चाहे घर में रुद्राभिषेक हो या मंदिरों में जलाभिषेक करने की बात हो, या तमाम जो भोलेनाथ को प्रिय है, चाहे आप अगर धूप की बात करें या फिर बेलपत्र हो, एक लीटर जल हो, गंगा जल, तमाम चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित करते हैं ताकि भोलेनाथ भक्तों को आशीष दे। और ओम नमः शिवाय का जो जाप है लगातार करते हुए भक्त जो है पहाड़ी मंदिर में जाके बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करते हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी श्रद्धालु हैं सभी श्रद्धालु जलार्पण करने के बाद नीचे पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के नारे के साथ मंदिर में गूंज भी रही। जहाँ तक तस्वीर है, ये तस्वीर भक्तों में अति उत्साह और दर्शाता भी है कि जो पूरे सावन में एक तरह से उपवास भी रखते हैं लोग, सात्विक जीवन का ये करता है। तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं ये जो भक्त है, भक्त भोलेनाथ के लिए अर्पित हुआ है। भोलेनाथ के जो प्रिय होते, भोलेनाथ को कहा जाता है काफी भोलेनाथ है और जो भोला होता है, और भोलेनाथ को सिर्फ जल अभिषेक से ही भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। जो दुख दर्द कष्ट होता है या फिर भोलेनाथ के सामने जितने भी मनोकामनाएं होते हैं, कहा जाता है सावन के प्रिय महीने में अगर भोलेनाथ के पास जाएं और भोलेनाथ के सामने अपने मांगों को, बातों को रखें तो भोलेनाथ उन बातों को सुनते हैं और भोलेनाथ पूरा भी करते हैं। तो माता पार्वती भोलेनाथ का जलाभिषेक करके भक्त नंदी भगवान के कानों में अपने मनोकामना को रखते हैं और नंदी महाराज भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। तो सभी शिवालयों में ऐसे ही आपको जहां तक देखने को मिलेगा, सभी भक्तों का सुबह 3 बजे से लाइन लगा हुआ, जब कपाट खुलने के बाद भोलेनाथ के भक्त जो हैं इसी तरह से पहुंचते हैं और अपनी जो मनोकामना है, अपनी जो बातें हैं। जी बताइए, सोमवार है, अंतिम सोमवारी है, दर्शन हो गया? दर्शन हो गया भोले बाबा का। हो गया। क्या मांगा भोलेनाथ से? कुछ मांगे हैं सर? मांगे देखिए बताया नहीं जाता। क्या भोलेनाथ का दर्शन हो गया? हाँ, भोलेनाथ से दर्शन हो गया, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गया। कहा जाता है भोलेनाथ काफी प्रिय होते हैं सावन का महीना, तो दर्शन हर सोमवार को इसी तरह आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पिछला सोमवार का आए थे और इस सोमवार को आए हैं। फर्स्ट 2 सोमवार तो नहीं आ पाए चूँकि हम बाहर में रहते हैं, है ना, सर्विस बाहर में करते हैं, इस चलते नहीं आ पाए, लेकिन आज बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। आस्था है। क्या कहना चाहेंगे मैडम, भोलेनाथ का दर्शन हो गया? हो गया सर। क्या मांगा भोलेनाथ से? क्या हम मांगेंगे? बताया नहीं जाता, जो बांधे से मांगा जाता है। घरों में भी विशेष पूजा होता है सावन के महीने में? जी जी एकदम। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा होता है, जैसे पूजा होता है सावन में, तो उसका लिए हम लोग दर्शन करते हैं बाबा से, हर चीज़ मनोकामना पूरा होता है।
देखिए जो भोलेनाथ हैं सब बिल्कुल भक्तों का धनंजय, मुराद यही पूरी सबकी करते अपनी हैं। अपनी पृथ्वी और आस्था है, भोलेनाथ के मनोकामना है, और जलाभिषेक जल्दी कोई अपनी करने से मनोकामनाओं को बताता भी नहीं है। और कहा जाता है भगवान तो भोले हैं, वो एक लोटा जल मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। थानेश्वर, आपके पास में आ रही हूँ। अभी आप चूंकि तस्वीरें भी दिखा रहे थे, आज आखिरी सोमवार भी है, सुरक्षा के आज पुख्ता इंतजाम वहां पर होंगे, क्योंकि आखिरी सोमवार को और ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है आज। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज आखिरी सोमवार है तो आखिरी सोमवार को और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। चूंकि अभी सूर्य उदय हुआ है, इतना लोग जैसे जैसे सूर्य उदय होता जा रहा है, सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों का यहाँ आना ज्यादा शुरू हो जाता है। अभी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। खास बात यह है कि सोमवार ये सावन के महीने में जो शिव महापुराण का पाठ सुनते हैं, आज के दिन यदि पूरा महीना किसी ने पाठ नहीं सुना तो सोमवार के दिन यदि शिव महापुराण का थोड़ा सा भी पाठ सुन लेता है तो उसको पूरे शिव महापुराण के पाठ का फल मिलता है। इसलिए लोग आज सोमवार के दिन खास तौर पर मंदिरों में आते हैं और तकरीबन सभी मंदिरों में शिव महापुराण का पाठ होता है और उसका श्रवण करते हैं और इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ को अपने अपने तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जाति आयु वर्ग के व्यक्ति हैं जो अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस समय गर्भगृह के अंदर हूँ। गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि शिवलिंग को अलग अलग तरीके से लोग जल अर्पण कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, करा रहे हैं। कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई पंचामृत चढ़ा रहा है। अलग अलग चीज का अलग अलग महत्व है। कहा जाता है कि भगवान शिव पर जो जल चढ़ाया जाता है, इसके बाद जो शिवांजलि आती है, यानी कि शिव जी का जो जल नीचे अर्पण होकर आता है, उस शिवांजलि की अगर 2 बूंद भी कोई व्यक्ति लेकर उसको अपना ग्रहण कर लेता है तो उसकी भयंकर से भयंकर बीमारी का भी समाधान हो जाता है। तो इसलिए लोग यहाँ पर शिवांजलि भी बहुत लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक महिला नारियल को चुनरी में लपेट के भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर रही है। तो ये विशेष तरह की पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ को जब नारियल चढ़ाया जाता है तो उसका अलग महत्व होता है, सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, अलग महत्व होता है, पान का पत्ता चढ़ाया जाता है, पान का पत्ते में भी अगर उसको डंडी वाला पत्ता चढ़ाया जाए तो उसका अलग महत्व होता है, डंडी टूटे हुए पत्ते चढ़ाए जाए, पान का चढ़ाया जाए तो उसका अलग अलग महत्व है। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र के अंदर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने वाली जो चीजें हैं उनका अलग अलग महत्व बताया गया। तो इसीलिए जो ज्योतिष के जितने उपाय हैं सावन के महीने में होते हैं, तो खास तौर पे जिनकी शादी में रुकावट होती है, व्यापार नहीं चलता, घर में बरकत नहीं रहती, घर में गृह क्लेश रहता है, उन सब के उपाय सावन के महीने में होते हैं। और उसके बाद भी सावन का जो सोमवार होता है, इसके दिन तो खास तौर से पूजा होती है। खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जो दुर्बा, जिसे घास कहा जाता है, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। यदि 21 घास के तिनके लेकर उसका एक बंडल बनाकर भगवान भोलेनाथ पर उससे जल चढ़ाया जाए और पूरे शिव परिवार को उससे स्नान कराया जाए तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। तो इसी तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा के अलग अलग तरीके हैं। जिस तरीके आप अभी ऑफिस में बैठी हुई हैं और आप मंदिर नहीं जा पाई, तो आप अपनी मानसिक तरीके से एक शिवलिंग का निर्माण करिए अपने मन के अंदर और अपने मन से ही उनको जल चढ़ा दीजिए, तो आपकी पूजा, आपका भी जल जो है शिव जी को अर्पण माना जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह कही जाती है भगवान भोलेनाथ की पूजा में कि मानसिक पूजा का भी भोलेनाथ की पूजा में विशेष महत्व है। दूर दराज में बैठे हुए लोग यदि शिव मंदिर नहीं जा पाते तो वो मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा का भी उतना ही फल मिलता है जितना कि हम शारीरिक तौर से मंदिर जाकर हम पूजा करते हैं। आप देखिए ये एक व्यक्ति पंचामृत चढ़ा रहा है, कोई चावल चढ़ा रहा है। तो भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। कहा जाता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जितनी भी समस्याएं हैं, चूंकि कैलाश पर्वत से सावन के महीने में जो भोलेनाथ हैं वो धरती पर आ जाते हैं, तो धरती पर आने की वजह से भगवान भोलेनाथ सीधा भक्तों से वार्तालाप करते हैं। खास तौर पर अगर आपकी भोलेनाथ से बात हो रही है, इसका प्रमाण ये है कि जैसे ही आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी आंखों से एक अजीब तरह की जलधारा बहने लगेगी। हर कोई उससे पता भोलेनाथ लगता की है कि भक्ति में आपके इस भगवान वक्त में लीन लगन नजर आ रहा है। अलग अलग अगर हम शहरों की हमने चूंकि तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई, हर जगह एक ही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। एक बार फिर हरिंद्र का रुख करते हुए, हरिंद्र भी आपने दिखाया भी काफी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अब जैसे जैसे हरिंद्र दिन चढ़ेगा वैसे वैसे और श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले, उसको देखते हुए तैयारियां कैसी की गई हैं वहां? देखिए, काशी में दिन चढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ कल से ही यहाँ पे लगातार भीड़ बनी हुई है और अब तक 3.5 लाख लोगों ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया है। अगर यहाँ पे व्यवस्था की बात करें तो मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर के अंदर जिग-जैग लगाया गया है, जगह जगह शीतल पेय के स्थान लगाए गए हैं, फर्स्ट एड के स्थान लगाए गए हैं। चूंकि यहाँ देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि जिला पुलिस प्रशासन की बात करें तो पूरे बिल्कुल जिला प्रशासन भी वहां पर पूरे तरीके से तैयार है और हमने तस्वीरें भी देखी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए और बातचीत के लिए।